गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं चेतना मित्तल। वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कौन से वाले? मैंने आपको पहले पढ़ाए हुए मल्टीप्लाई, बट मैंने पढ़ाए थे आपको सिंपल वाले। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे जैसे कि आप टेबल बोलोगे तो कैरी आता है ना, जैसे कि हम एडिशन में करते थे, कैरी आता था, दो नंबर होते थे, इन दोनों को ऐड करके इसको इसके ऊपर लिखते थे, यहाँ पे कैरी करते थे, है ना। वही चीज आज हम इसमें भी करेंगे। कैसे? मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, एडिशन भी करेंगे और कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा हमको इसमें। ठीक है बच्चों, कैसे? अब आप शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले वन डिजिट मतलब ये वाली डिजिट जिसका टेबल बोलना है वो वन डिजिट है ना, इट मीन्स वन डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। टू की टेबल कितने टाइम? 6 टाइम। तो टू सिक्सा कितना होता है बच्चों? 12। तो 12 कहाँ आ जाएगा? 2 कहाँ आएगा? इसके नीचे। और 1 कहाँ चला जाएगा? कैरी फॉरवर्ड, मतलब यहाँ पे कहाँ चला जाएगा 1? कैरी फॉरवर्ड, मतलब हम इसमें कैरी कर देंगे। अब आप ऐसे नहीं कि 7 + 8, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं। 7 की टेबल, 2 की टेबल कितनी टाइम बोलनी है? 2 की टेबल कितने टाइम बोलनी है? 7 बार, 7 टाइम। तो 7 टाइम करोगे तो कितना आएगा? 14। 14 में 1 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 15। ठीक है बच्चों, ऐसे करते हैं। आई बात समझ में? ऐसे ही हम नेक्स्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब 9 की टेबल 4 टाइम्स बोलेंगे। ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं? 1 डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं ना। तो इसको इससे करेंगे, एक कितने होते हैं बताओ? 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। तो 36, 6 कहाँ पर आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर। 3 कहाँ चला जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। तो 3 को हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब ऐसा नहीं 3 में 8 प्लस किए 11, 11 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से तो 99। नहीं, क्या करेंगे हम? 8 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72। यही होता है ना, 72। 72 में क्या कर देंगे? 3 को प्लस कर देंगे। 72 से 3 प्लस करोगे तो 75। ठीक है बच्चों, ये तो है 1 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 1 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, अब हम 2 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसी तरह के मैंने उस दिन क्या सिखाए थे? सिंपल वाले सिखाए। तो उस दिन भी 2 डिजिट और 3 डिजिट वाले थे, बट वो इजी वाले जिसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे थे हम। अब हमें यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी करना है, उसको ऐड भी करना है, फिर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे ऐड करना है। मतलब बहुत लेंदी चीज है, पर हम इसको इजी वे में करेंगे। कैसे? आपको थोड़ा स्पेस ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा मतलब ये क्वेश्चन करोगे तो आपको स्पेस ऊपर रखना चाहिए। आप ये नहीं कि जस्ट इसके यहाँ पे लिख दो इस क्वेश्चन को, आपको कम से कम 2 या 3 लाइन आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब 5 4 कितना होता है बच्चों? 20। 20 का 2 यहाँ, 0 यहाँ पे और 2 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब हमने 5 को 5 से करेंगे। 5 5 25, ये होता है 5 5 25। 25 में 2 ऐड कर दो, मतलब 2 ऐड कर देंगे तो 25 से 27। इस तरह मतलब नंबर के नीचे नंबर लिखिएगा आप। अब जैसे इसके नीचे यहाँ लिखा 7, अब आगे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके यहीं पर 2 लिख दिया, इस तरीके से नहीं। ठीक है ना। अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 5 से, तो हम 5 के नीचे क्या लगा देंगे?
क्रॉस, कहीं क्रॉस लगाते हैं, कहीं पर कोई आपको यहाँ पे जीरो भी लगाते हैं, तो दोनों ही सही है। अगर आप क्रॉस लगाओगे जब भी सही है, और जीरो लिखोगे तब भी सही है, क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लास्ट में ऐड करते हैं ना, इसीलिए अगर यहाँ जीरो लिखोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई। अब किससे, इसको पहले रफ कर दो ताकि आपको ये पता चल जाए कि अब मुझे किससे करना है। हमें 2 से करना है, तो 2 से 4 को, 2 4 जा 8, कितना होता है बच्चों 8, 8 एज इट इज। अब ऐसा नहीं हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो हम नीचे लिखेंगे, नहीं, 1 1 बॉक्स में, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब 2 को 5 से करेंगे, 2 5 जा 10, तो 10 का 0 1 कैरी। अब इसमें हमने कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं किया था, इसलिए हमने इसमें ऐड भी कुछ भी नहीं किया। अब क्या करेंगे, 2 डिजिट है ना, तो ठीक है, इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, एडिशन, ठीक है, 0 में कोई मतलब नहीं है प्लस करने का, 7 में 8 प्लस किए तो कितने होंगे बच्चों, 15, 15 का 5 1 कैरी, ठीक है, 2 में 1 प्लस किया 3, और यहाँ पे 1, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आया, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अगर आपको एक लाइन में लिखना हो तो इजिकल टू करके आप यहाँ लिख सकते हो। अगर आपको 25 की टेबल आती है तो आप डायरेक्ट भी इस आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, ऐसे हम 3 डिजिट का करेंगे, ऐसे आप 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट का कर सकते हो। ठीक है, अब आपको लाइन ज्यादा चाहिए होंगी, इसीलिए आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से आराम से क्लियर लिखना है, मतलब दूर दूर अच्छे से लिखना है। ठीक है, अब 6 की टेबल 2 टाइम, मैं बार बार ड्रॉ नहीं करूंगी जिससे आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, इसको भूल जाओ। 2 की टेबल 6 की टेबल 2 टाइम, तो कितना होता है 12। ठीक है, तो 12 का 2 1 कैरी, जस्ट इसके बाद वाले नंबर पे लगाना है। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके जस्ट बाद वाले नंबर पर जाता है। ठीक है बच्चों, है ना, 6 7 जा 40 70 42, 42 और 1 43, तो 43 4 3 यहाँ पर और 4 कैरी फॉरवर्ड। 6 9 जा कितना होता है 54, 6 9 जा 54, 54 में 4 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, कितना होगा 58, तो 8 यहाँ पे 5 यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब 6 5 से कितना होता है बच्चों 30, 30 में 5 प्लस करेंगे तो 35, 5 इसके नीचे और 3 साइड। ठीक है, अब हमने 6 नंबर से कर लिया तो हम 6 के नीचे क्या लगा देंगे, क्रॉस। ठीक है, अब हम करेंगे 7 से। ठीक है, अब हमें ये वाले हमने कर लिए हैं तो इनको हमें याद नहीं रखना। आप चाहो तो रफ कर सकते हो, आप चाहो तो इसको क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो इसको एज इट इज लिखे रहने दे सकते हो। ठीक है बच्चों, है ना। अब 7 2 जा 7 2 जा कितना होता है बच्चों 14, तो 4 यहाँ पे 1 कैरी। अगर आप लाइन वाइज चलोगे तो आपको पता चलेगा कि हम सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन हमें सेकंड वाली जो लाइन में जो नंबर आएंगे वो हमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो 7 7 जा कितना होता है 49, कितना होता है बच्चों 49, 49 और 1 50, 50 का 0 5 कैरी। ठीक है, 7 9 जा कितना होता है बच्चों 63, 63 में 5 प्लस करोगे तो कितना होएगा 68, 5 प्लस करोगे तो 68। ठीक है, तो 8 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 7 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 7 5 जा 35,
35 और 6 41, 41 का 1 4 कैरी। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब आप सोचो कि मैं एडिशन ऐसे कैसे कर रही हूँ। अगर मैं ऐसे आपको काउंट करके करती रहूंगी तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए आपको फटाफट फटाफट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, है ना। अब हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम किससे करेंगे? 2 से। तो हम 6 के नीचे क्रॉस, 7 के नीचे क्रॉस। अब हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो 2 2 जा 4, कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 7 जा कितना होता है? 14। मैं इसलिए साइड में लिख रहा था कि आपको याद रहे कि हमने क्या क्या नंबर लिए थे। अगर मानो कोई कहे आंसर आपका गलत है तो आप मैच कर सकते हो कि आपसे गलती कहां पर हुई है। ठीक है, इसलिए हमने नंबर इतना क्लियर लिखा है। ठीक है, 2 7 जा कितना होता है? 14, 14 का 4 1 कैरी। हमने इससे मल्टीप्लाई किया था इसलिए हमने इसके ऊपर ना लगा करके इसके जस्ट बाद वाले नंबर पे लगाया। ठीक है बच्चों, 2 9 जा 18, 18 और 1 19, 19 का 9 1 कैरी। ठीक है, 2 5 जा 10, 10 और 1 11। अब क्या कर देंगे हम? 3 नंबर थे, 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या कर देंगे हम? इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, वही चीज मैंने आपको एडिशन में सिखाया था। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, मतलब सॉरी 1 रो, 3 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, 6th रो। तो उसी अकॉर्डिंग ये रो वाइज आपको करना है। ऐसे ही अगर मानो यहाँ एक और नंबर होता तो हम एक और नंबर से मल्टीप्लाई करते। कैसे? मानो यहाँ पे 4 होता तो हम 4 से कैसे मल्टीप्लाई करते? ऐसे 6 के नीचे क्रॉस, 7 के नीचे क्रॉस, 2 के नीचे क्रॉस, 4 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देते हैं नंबर। ठीक है, ऐसे करते। हमेशा क्रॉस आगे लगाया जाता है, न कि पीछे। कई बच्चे क्या करते हैं कि इस क्रॉस को कहाँ लगाते हैं? यहाँ पे, और फिर 4 यहाँ लिख देते हैं, सब नंबर इसी। ऐसे नहीं बच्चों, उसी के नीचे लगाना होता है। हम इधर नहीं बढ़ा सकते ना, हम पीछे कोई नंबर नहीं बढ़ा सकते, हम आगे नंबर बढ़ा सकते हैं, तो हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे हम? एडिशन। 2 का 2, 3 और 4 कितना होता है? 7, 8 और 4 कितना होता है बच्चों? 12, 12 का 2 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 5 प्लस 8 प्लस 4 और प्लस 1 कितना होगा? 18। ठीक है, कितना होगा? 18, 18 का 8 1 कैरी। ठीक है, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 1 4, 14 का 4 1 कैरी। 4 5 6 1 एज इट इज। दैट हमारा दैट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आया बच्चों समझ में? था इतना सा क्वेश्चन पर कितना बड़ा है। आया समझ में? ये आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। और अगर आप हमेशा ऐसे रफ में क्वेश्चन लिख के सॉल्व करोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप ऐसे करोगे ना, इससे इसको इससे से किया, लिखते गए, डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो आपको पता नहीं चलेगा आपने कहाँ गलती करी। ठीक है, इसलिए आप ऐसे लिख के करोगे तो आपको इजी रहेगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब इसको रफ कर दो। ठीक है, इनको रफ कर दो तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कोई भी चेक करे, अगर कोई भी इस क्वेश्चन को चेक करेगा तो उसको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपने हर कुछ लिख रखा है इसमें। ठीक है, इसलिए इजीली ये चेक हो जाएगा कि कहाँ कैरी फॉरवर्ड किया, किसको किस में ऐड करके लिखा है ना, वो सब चीजें। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इसी तरीके से आप 3 डिजिट से, 4 डिजिट से, 5 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। ऐसे ही आप इनके एडिशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे? डिवीजन, मतलब डिवाइड वाले क्वेश्चन, भाग वाले क्वेश्चन। मल्टीप्लाई इट मीन्स गुणा वाले क्वेश्चन। हमने इसको इससे गुणा किया। ठीक है, वैसे अब हिंदी में कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं बोलती हूँ ना 6 2 जा, तो वो हिंदी में भी करके दिखाती हूँ मैं आपको भी एक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे 2 5 जा बोलते हैं तो 2 पंजे 10, 10 का 0 एक हासिल। हिंदी में ऐसे बोला जाता है इसको, एक हासिल। 2 को 7 से किया, 7 दुआ 14, 14 1 15। ये आंसर आ गया।
इस तरीके से, ठीक है। हिंदी में आप टेबल सेम वही चीजें जो इंग्लिश में बोला वही हिंदी में बोलना होता है, और एज इट इज इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं है आप हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, ठीक है बच्चों। मैथ में कोई फर्क नहीं पड़ता इंग्लिश और हिंदी का, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है बच्चों। आया समझ में? आपको अच्छा लगा आज मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करके? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। बाय बाय।